सबसे पहले तो बात यह है कि आज यहाँ पे मुकदमात हैं लाहौर के, अब 9 मई के, और आज अब से कुछ देर के बाद इमरान खान साहब का जो केस है उसका फ़ैसला भी सुनाया जाना है। जज साहब ने ऑर्डर किया है इमरान खान साहब की कि वो उन्हें वीडियो लिंक के ऊपर पेश किया जाए, और वीडियो लिंक के ऊपर उनको पेश किया जाता है खान साहब को, तो फिर उनके मुकदमे का फ़ैसला जो है वो आज जज साहब जो है उन्होंने कहा है, इंदिया दिया है कि वो सुना रहे हैं। बाकी जो सारे केसेस हैं उसमें आज जो गुफ्तगू रही है वो यही रही है कि इन केसेस में जो सारी लीडरशिप को मुलव्वस किया गया है, उनके मुलव्वस करने का अभी तक जो है वो एक लाइन का भी कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है। जज साहब ने अभी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को तलब किया है और उनसे कहा है कि आपने क्या खजल ख्वारी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है लोगों का। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है यहाँ पे ज़मानतें जो हैं वो चल रही हैं। मेरे केस में अगर आप जैसे देखें तो हमारे मुकदमों में पहले 6-7 महीने में जेल रहा, कोई केस नहीं बना। जब आप जेल से निकल आए तो आपको और जेली केसेस में जो है वो डाल दिया जाता है। सो पाकिस्तान में एक लॉलेसनेस की कैफियत है, लाकानूनियत की जो है वो कैफियत है। आइन का जो कदर है वो नहीं की जा रही। जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जाती हैं अगर वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करें। सो एक पाकिस्तान के अंदर एक पूरा एक लॉलेसनेस है जो हर तरफ हमें नज़र आती है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है वो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है, और फॉर्म 47 की हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए हर वो इकदाम उठा रही है जिससे आइन मज़ीद वायलेट हो रहा है। हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे जुडिशरी को मातहत किया जा सके। हर वो काम किया जा रहा है जिससे कोई इदारा ना बचे। आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, हमारी जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह बर्बाद हो गई है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अपना कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करने की पोजीशन में ही नहीं रह गए पाकिस्तान के अंदर। तो जो रियासती ढांचा होता है वो इदारों के ऊपर खड़ा होता है। पाकिस्तान के अंदर एक एक करके सारे इदारे जो हैं उनको मिलियामेट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। आज जहां दुनिया में धांधली होती है, जहां दुनिया में जो हुकूमत है इलेक्शन कराने जाती है, तो यहाँ पे उनको मशवरा यही होता है कि अगर आपने धांधली करनी है तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और मेम्बरान को ले जाएं। पाकिस्तान की इस वक्त इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन दुनिया में ये बन गई है, तो पूरा इदारा आपने तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो हमारा FIA का इदारा है तबाह बर्बाद कर दिया, पुलिस का इदारा तबाह बर्बाद कर दिया, प्रोसिक्यूशन का इदारा जो आप कोर्ट रिपोर्टर्स यहाँ पे सारे दोस्त देखते हैं, प्रोसिक्यूशन की इंडिपेंडेंस जो है वो किसी भी जो सोसाइटी होती है, किसी भी मुल्क होता है, उसका बैकबोन होती है कि वो प्रोसिक्यूशन कितने इंडिपेंडेंट है। प्रोसिक्यूशन तबाह बर्बाद हो गई, और अब जब अदालतें खड़ी हुई हैं, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स खड़ी हुई हैं, अब हम अदालतों के भी पीछे पड़ गए हैं कि इनको भी तबाह कर दें। तो जब आप तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान के इस वक्त जो क्राइसिस हैं, जो बहरान हैं, वो बहुत बड़े हैं। अभी आप देखिए जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी को बिजली के बिलों ने हर्ट किया है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, और हम अपने इदारों को भी तबाह कर रहे हैं। आप कैसे पाकिस्तान को चलाएंगे? ये मुल्क कैसे हम अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे अगर हमने इदारे तबाह कर दिए? तो मैं समझता हूँ कि बिजली के बिलों में जो इजाफा है वो फौरी वापस लिया जाए। कम अज़ कम जो 600 यूनिट तक बिजली खर्चने वाले लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए, और ये बिजली का इजाफा जो है ये फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाना चाहिए। नई टैक्सेशन जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ट्रेडर जो है उसकी कमर टूट गई है, रियल इस्टेट वाले जो हैं उनकी कमर टूट गई है। नई टैक्सेशन रजीम जो है वो एंटी पीपल है, अवाम के ख़िलाफ़ है। तनख्वाहदार तबका जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। ये इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये हॉलैंड के शहरी हैं, इन्हें सिर्फ टेम्परेरी सिटीज़नशिप दी गई है पाकिस्तान में टैक्स लगाने के लिए। ये वापस चले जाएंगे हॉलैंड।
जो ही हुकूमत ने ख़त्म होना है, इन्होंने एक दिन पाकिस्तान में नहीं रहना, इन्होंने हॉलैंड वापस चला जाना है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ के ये वापस जाएंगे, और तोड़ दी है उन्होंने। एक दूसरा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के लोगों के दिल इस वक्त इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं, और इमरान खान को जब तक आप सियासी प्रोसेस में शामिल नहीं करते, पाकिस्तान की सियासत मुस्तहकम नहीं हो सकती। चाइना आपको कह रहा है कि आप इस्तेहकाम लाएं, सऊदी अरेबिया आपको कह रहा है आप इस्तेहकाम लाएं, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं आप इस्तेहकाम लाएं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद है। पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है, दुनिया उस पर परेशान है। और ये अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होता है जब इमरान खान को आप सियासी प्रोसेस में शामिल करते हैं, उनको लेके आते हैं। मेरे ख्याल में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है। और जो अपोजिशन अलाइंस है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि आप एक बड़े अलाइंस की तैयारी करें, तहरीक इंसाफ इसमें शामिल हो, और एक ही हल है कि हम पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं। इसके लिए अवाम के हकूक़ के लिए लड़ना ज़रूरी है। इस तरह हुकूमत से बातचीत का आगाज़ होना चाहिए, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो जितनी जल्दी शुरू हो उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुका है। ये बताइएगा कि वो कौन है जो पूरी दुनिया की बात मानने को तैयार नहीं है? अभी आपने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान, देखो ना, जब आप फॉर्म 47 जब आप फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए हों, और आपका सारा मुद्दा ये हो कि किसी तरीके से मैंने हुकूमत बचानी है, तो फिर आप और इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें तलखियाँ बढ़ाने को तो बहुत बढ़ाई जा सकती हैं, बट तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। सीज फायर हो गया आपका चॉइस ऑफ पीटीए की क़यादत के साथ? अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री के हवाले करने का प्लान किया गया है, और आज मेरा ख्याल है मुकदमे की फैसला भी है। हाँ, जिना उसके मुकदमे का फैसला इमरान खान को मेरा ख्याल है मिलिट्री के हवाले करने का, मिलिट्री से ज़्यादा जो तर्जमान पीटीआई है उनको शौक है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लंबा काम हो जाए, कोई ऐसी बात देखिए, भूख हड़ताल जो है ना, ये पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस की अलामत है। चाहे नेल्सन मंडेला हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे दुनिया में और बड़े लीडर हों जो कि रहे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल जो है वो की है अपने हकूक़ के लिए। और आपको तो मालूम है कि जो हमारी आज़ादी की तहरीक थी, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक थी और पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक थी, उसमें तो जो भूख हड़ताल है वो बड़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस की अलामत समझी जाती है। तो अगर इमरान खान ने ये ऐलान किया तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी एहतजाज होगा, एक उसका अलामती इम्पैक्ट भी है, और एक दुनिया में उसका इम्पैक्ट जाएगा। चॉइस साहब आपका 1.25 लाख रुपये। चॉइस साहब आपका सीज फायर हुआ है पीटीए की मौजूदा क़यादत के साथ? सीज़ फायर है यार, हमारी कौन सी लड़ाई है, सारे पुराने कुलीग हैं, दोस्त हैं, भाई है। मैं तो स्ट्रेटजी के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म करता हूँ, शख्सियात पे नहीं करता।